वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड से एकांश। 26 आश्विन 1346 शुक्रवार 13 अक्टूबर 1939। प्रातःकाल श्री श्री ठाकुर मातृ मंदिर के पीछे आश्रम प्रांगण के बबूल वृक्ष के नीचे बेंच पर बैठे हुए हैं। एक एक कर लोग जुटने लगे। श्री श्री ठाकुर ने एक भाई से कामकाज के विषय में पूछा तो उन्होंने कहा, सहकर्मी की उदासीनता एवं गफलत के कारण आशा अनुरूप कार्य नहीं हुआ। इस प्रसंग में श्री श्री ठाकुर ने ललित गंभीर भंगिमा में कहा, यदि हम आदर्श के प्रति खूब अटूट होते हैं तो हम पारिपार्श्विक के निकट झुकना नहीं करते हैं, वरन हमारे निकट पारिपार्श्विक ही करता है। यदि हमारी झोंक ऐसी रहे तो जो करने का है उसे करेंगे ही, और वास्तव में यदि वैसा करे एवं उस काम में यदि पारिपार्श्विक को साथ लेकर चलने की जरूरत पड़े तो पारिपार्श्विक के सभी लोग उद्बुद्ध हो उठेंगे। जो नहीं चाहते हैं वे आपसे आप अलग हो जाएंगे। बिरुदा के साथ मैं एक दिन कहीं जा रहा था। कुछ दूर जाकर बिरुदा क्लांत होकर बैठ गए। मैंने उनके लिए इंतजार नहीं किया बल्कि सीधे चलते रहा। बिरुदा भी कोई उपाय न देखकर चलने लगे। इसलिए ढिलाई या गफलत को प्रश्रय नहीं देना चाहिए। मजे की बात तो यह है कि मनुष्य की इच्छाकृत त्रुटियां अवश्य भाव से भूल त्रुटि को बुला लाती है। किसी काम के लिए मघा नक्षत्र अशुभ नक्षत्र में कोई यदि यात्रा करता है, उसके पहले या बाद में भी जाने की सुविधा रहने के बावजूद नहीं जा सका, उस दिन जाने पर वहाँ बहुत सी बाधा विपत्तियों के बाद ही उनका कार्य बनता है। ऐसा करने पर समझना चाहिए उसके आदर्श मुखी बोध और कर्म स्नायु की संगति में कुछ गड़बड़ी है ही, शायद त्वरित संगति नहीं है। पारिपार्श्विक के प्रभाव ने शायद मूल उद्देश्य की तत्क्षण पूर्ति करने नहीं दिया। आरंभ में एक अभिप्राय बाधा प्राप्त होने के कारण मस्तिष्क में एक भूल की गिरह ही पड़ती है। बाद में एक अभिप्राय के अनुसार कार्य करते समय वही गिरह भूल और झंझट पैदा कर देती है। फिर भी काम में कोई बाधा विघ्न पड़ने पर घबराना नहीं चाहिए। एक बार कुष्टिया के डीएसपी ने बुलाकर कहा, अपने यहाँ हर तरह के लोगों को आने मत दें। उन्होंने मुझे बहुत तरह का भय दिखाया, किंतु मैंने कहा, मैं किसी को मना नहीं कर सकूंगा। आपको ऐसा कहना उचित भी नहीं है। बाद में वे स्वयं दोनों शाम आते थे। यदि दोनों शाम नहीं आ पाते थे तो कम से कम एक शाम तो निश्चित आते थे। ऐसा ही होता है। पहले जब हम वार्तालाप करते थे तो कितने गुप्तचर आते रहते थे। सारी बातों को नोट कर लेते थे। एक बक्सा बनाया था कि स्टीमर के यात्रियों से भिक्षा ली जाती थी। उन रुपयों से कितने व्यक्तियों की सहायता करता था। कितने गुप्तचर लोग तक को उनकी विपत्ति आपत्ति में सहायता की है, पर वे ही मेरे पीछे लगे रहते थे। मैं सब कुछ समझता था, फिर भी देता था। प्रफुल्ल, ऐसा करना क्या उन्हें क्षति पहुंचाना नहीं हुआ? श्री श्री ठाकुर, मैं सोचता था यदि मैं उन लोगों को नहीं देखूं तो वे नहीं बचेंगे। रोगी बदपरहेजी करता है क्या वह समझबूझकर करता है? रोग ही उससे कराता है। उन लोगों की भी वही हालत थी। मैं सोचता था पहले वे बचे रहने पर ही धीरे धीरे संशोधन होगा, रास्ता खुला रहेगा। यदि खत्म ही हो जाए तो कोई आशा ही नहीं रहेगी। तपोवन की
शैलेमा को देखकर श्री श्री ठाकुर ने पूछा, क्या रे, क्या समाचार है? शैलेमा, अच्छा है। श्री श्री ठाकुर, आजकल बड़ी डेगची का भात उतार नहीं सकती हो? शैलेमा, उतार सकती हूँ, किंतु तकलीफ होगी। श्री श्री ठाकुर, तुम इस पुरानी हड्डी से जैसे कर सकती हो, अनेक युवक भी वैसा नहीं कर सकते हैं। शैलेमा, सब आपकी दया है, कहकर हंसने लगी। शैलेमा का उतरा हुआ चेहरा आनंद से उज्जवल हो उठा। इसके बाद देव देवी के विषय में चर्चा चली। श्री कृष्ण के विषय में श्री श्री ठाकुर ने कहा, जब मैं बैठे बैठे नाम करता था तो कृष्ण आकर बंसी बजाया करते थे, कान को बिल्कुल मोहन भंगिमा में शून्य कर देते थे। श्री कृष्ण को मैंने देखा कि वे मेरी उम्र के हैं, पर रंग काला नहीं है। दूब घास को किस चीज से ढककर कुछ दिनों तक रखने के बाद उसका रंग जैसा हो जाता है, बहुत कुछ ऐसा ही रंग उनका था। माँ काली को मैंने अनेक बार देखा है। देखते ही प्रतीत होता था मेरी माँ है। मेरी माँ से कोई पार्थक्य नहीं प्रतीत होता था, इसलिए शायद माँ पर उतनी टान बढ़ गई थी। एक बार दक्षिणेश्वर गया था। वहाँ जाने पर मुझे बहुत पिपासा लगी थी। एक व्यक्ति ने बहुतों को पानी दिया, पर मुझे नहीं दिया। मुझे बहुत गुस्सा भी आया और दुख भी हुआ। रामकृष्ण के घर की ओर भी गया। वह मुझे खूब परिचित प्रतीत हुआ। ऐसी कोई खास बात नहीं है। पहले से उस विषय में सुनने के कारण मेरे मन में ऐसा हो सकता है। उसके बाद मैं पंचवटी के नीचे जाकर सो गया। देखा माँ काली आई है। काली है, फिर भी अत्यंत स्निग्ध रूप है। निकट आकर उन्होंने मेरे माथे को अपनी गोद में रखा। उनके स्पर्श से न जाने मुझको क्या हो गया, उनकी बातों का प्रतिवाद नहीं कर सका। उन्होंने जैसा कहा वैसा ही किया। आदर करती हुई बोली, सभी के सामने तुमने खाने की इच्छा प्रकट की, क्या मैं दे सकती थी? लो, यह मैं दे रही हूँ, खाओ। देखो, सोने जैसी थाली में पुरिया, बर्फी की तरह संदेश इत्यादि है, जिन्हें उन्होंने मुझे खिलाया। खाया और खाकर बड़ा तृप्त हुआ। जब पानी पी रहा था, उस समय किसी ने आकर मुझे पुकारा। नींद टूट गई। देखा भूख प्यास मिट गई है। रात 10 बजे तक घूमता रहा, खूब घूमता रहा, पर भूख नहीं लगी। कहा जाता है कि इन बातों को किसी से नहीं कहना चाहिए, इसलिए किसी से मैंने नहीं कहा। बातें हो रही है। श्री श्री ठाकुर मौका पाते ही बीच बीच में तंबाकू, सुपारी एवं पानी मांगते हैं। बहुत से लोग जुट गए हैं। सभी उस आनंद मधुर वचन सुधापान में विभोर है। इसी बीच सुशीलदा आए एवं चतिस्मर के विषय में उन्होंने कहा, यदि जाति स्मृत्व जगता भी है तो भी बड़ा दुख होता है। बहुत क्षेत्रों में दूसरे जन्म में मिलने की संभावना बहुत कम ही रहती है। शांति नाम की लड़की का दृष्टांत लिया जाए ना, पहले जन्म में उसका स्वामी ब्राह्मण था और शांति का दूसरा जन्म कायस्थ घराने में हुआ था। श्री श्री ठाकुर, समाज व्यवस्था के कारण ही दिक्कत होती है, अन्यथा दिक्कत होने की बात नहीं है। जिन लड़कियों के विषय में जानकारी है, प्राय क्षेत्रों में तो अनुलोम ही है, और निम्न वर्ण या सवर्ण वर्ण में न देकर यदि लड़की का जन्म उल्वर्ण में हो और यदि स्वामी की स्मृति उसे बनी रहे तो विवाह करना उचित नहीं है। तत्पश्चात श्री श्री ठाकुर जी स्नान करने चले गए। स्नान के पहले हरिपद्दा ने अच्छी तरह तेल मालिश कर दी। हौद में उतरकर स्नान करते हुए बोले, सुशीलदा, जाति अस्मरता के रहस्य को प्रकाश में लाकर सभी को बताएं एवं बोले,
पेछी अमृत लाबिया छी पथ, पाया हूँ अमृत अपनाया है पथ। मैंने स्वयं बहुत देखा है श्री कृष्ण इत्यादि को है, किंतु मैं किसी तरह उससे संतुष्ट होकर नहीं बैठा रहा। जैसा मैं हूँ, एक व्यक्ति मुझे देख रहा है और दूसरा नहीं देख रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। अर्थात सभी देख रहे हैं, मैं जैसा चाहता हूँ वे उसी प्रकार कर रहे हैं। ऐसी बात भी नहीं है, चाहे विषय कुछ भी हो। इस प्रकार सर्वसाधारण के लिए बोधगम्य एवं वास्तव न होने पर मुझे तृप्ति नहीं है। वह किसी के भी व्यक्तिगत साधनलब्ध शक्ति पर निर्भर नहीं करेगा। वह एक स्वाभाविक विषय होगा। जिन लोगों ने पुनर्जन्म लिया है वे अति साधारण घर में ही आए हैं। इसके लिए खूब साधना की आवश्यकता होती है, ऐसा मुझे प्रतीत नहीं होता है। कोई खास कारण है जिसे अनुसंधान करने पर ही घर घर में हर व्यक्ति के लिए यह संभव हो सकता है। गोपालदास सुशीलदा ने कहा है, कोई विशिष्ट व्यक्ति था जिसमें जातीय स्मृतित्व नहीं था। बीमारी के बाद उसका जातीय स्मृतित्व जग उठा। यह भी बड़ी दिलचस्प बात है। तब तो विद्युत या अन्य किसी धक्का देकर मस्तिष्क का नए ढंग से और समावेश और नियंत्रण करके उन चीजों को सक्रिय किया जा सकता है जो सुप्त थे। ऐसा होने से तो हम लोग भी इस जीवन में जातीय स्मृतित्व लाभ कर सकते हैं। श्री ठाकुर ने उल्लसित हो कहा, यह कोई असंभव बात नहीं, चाहे जैसे भी हो काम बनना चाहिए। परम प्रेममय श्री ठाकुर। सभी गुरु भाई एवं माँ को जय।